हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक ये मॉडल पेपर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आइए प्रत्येक प्रश्न की एक चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही कथन है। तो इसमें देखो एक नंबर, केवल एक रंग से तैयार साफा जिसमें सफ़ेद बूंदें होती हैं राशाई कहलाता है। 2 नंबर, 2 बार रंग निकालकर बंदेज किया गया साफा मोठड़ा कहलाता है। 3 नंबर, बंदेज कला द्वारा 5 रंगों से रंगा गया साफा बावरा कहलाता है। और 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित की युग्म है। तो इसमें देखिए एक नंबर, सहेली बांध की ओढ़नी घूमर लेती स्त्रियों की आकृतियों से युक्त ओढ़नी है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर, पुतली बांध का उड़ना पीले पल्लों पर स्त्रियों की आकृतियों गिरी गई हों, ये भी सही है। 3 नंबर है, मोरडी बांध की ओढ़नी नाचते मोरों की आकृतियों से युक्त ओढ़नी है, बिल्कुल ये भी सही है। तो 4 नंबर का ऑप्शन उपयुक्त सभी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ओढ़नी जिस पर सिर या कमर क्षेत्र में गढ़े मटके चिन्हित कहलाता है। तो 1 नंबर, पणिहारी नृत्य बांध का ओढ़ना होता है जिस पर मटके उकेरित होते हैं या मटके का चित्र होता है, वो पणिहारी बांध का ओढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्का सेवरा किस जाति की स्त्रियों को ओढ़ने का वस्त्र होता है। तो ये चक्का सेवरा कालबेलियों का है। किसका है? कालबेलियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। पगड़ी का प्रकार है दूसरी ओर उत्सव। 1 नंबर, मोठड़ी की पगड़ी विवाहोत्सव पर। 2 नंबर, लहरिया श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। 3 नंबर, मदील ये दशहरा पर। तो इसमें देखिए उपयुक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट, सत्य कथन है। पहला, पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुरे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर, आदिवासी स्त्रियां काले रंग की जमीन पर लाल एवं भूरे रंग के बूटियों वाला लहंगा पहनती हैं जिसे रेनसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनसाई कहा जाता है। तो इसमें देखिए उपयुक्त जो है दोनों सही है। नेक्स्ट, मेवाड़ और मारवाड़ में पहनी जाने वाली पगड़ी में मुख्य अंतर क्या है। तो इसमें देखिए मुख्य अंतर है मारवाड़ की पगड़ी मेवाड़ की अपेक्षा आकार में बड़ी और ऊंची होती है। तो मारवाड़ की पगड़ी मेवाड़ की अपेक्षा आकार में बड़ी व ऊंची होती है, ये होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में साड़ियों के कई नाम और रूप प्रचलित हैं, निम्न में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है। चोल, निचोल, पट, दुकुल। 3 नंबर है चीर, पटोरी, चोरसो। और 4 नंबर है मंडोना, सारसूट। तो इसमें से मंडोना और सारसूट नहीं है। नेक्स्ट, आटे वाली पगड़ी निम्न में से किस जाति के व्यक्ति पहनते हैं। तो 2 नंबर है, आटे वाली पगड़ी बड़ लगा करके घुमा घुमा के बांधी जाती है, ये होता है सुनार बांधते हैं इसे, सुनार पहनते हैं ऐसा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंगरखी का उपनाम है। तो तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी। 3 नंबर है कानो, उगला। तो ये सभी हैं, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, राजस्थान में किस वस्त्र को उसीन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसीन नाम पगड़ी का है। किसका नाम है? पगड़ी का। देखिए व्याख्या भी है इसमें कि पगड़ी को उसीन कहा जाता है जिसका पता गर्मी को मारने वाला होता है। राजस्थान में पोशाक में निम्न में से किसे मुख्य वस्त्र माना जाता है। घाघरा, ओढ़नी, कांचली। तो मुख्य वस्त्र में ये तीनों चीज आती है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से किसका तात्पर्य कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। तो ये कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी का मतलब है पोमचा। क्या है? पोमचा। नेक्स्ट, देखिए पोमचा बच्चे के जन्म पर बच्चे की माँ के लिए उसके पियर से आता है। बेटे के जन्म पर पीला तथा बेटी की
बेटी के जन्म पर गुलाबी पोंचा दिया जाता है। विभिन्न आड़ी धारियों से रंगा हुआ कपड़ा लहरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वेशभूषा से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए एंड नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बुख्तरी ग्रामीणों द्वारा श्वेत रंग की पहने जाने वाली अंगरखी होती है। बी, नांदड़ा या नांदड़ा आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला प्राचीनतम वस्त्र जिसकी छपाई ताबू पत्ती से होती है। नेक्स्ट, सी, तिलका वह वस्त्र है जो मुस्लिम स्त्रियां चूड़ीदार पायजामे पर पहनती हैं। और डी, आत्मसुख अंगरखी और चुगे पर पहने जाने वाला वस्त्र जो चुगे से बड़ा होता है। तो इसमें देखिए ये सारे के सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। नेक्स्ट, जोधपुर का साफा पूरे भारतवर्ष में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जोधपुर का साफा बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदेज के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सही चुनिए। कथन ए, उदय शाही, अमर शाही, मदील, अरसी शाही, स्वरूप शाही, चूड़ावती शाही, जसवंत शाही आदि पगड़ियों के प्रकार हैं। कथन बी, चोखुलिया, दखलिया, खाकसा, कांकसनुमा, चौपलिया, दुपलिया आदि टोपी के प्रकार हैं। तो इसका देखिए कथन और ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, शेखावाटी में बंदेज का प्रमुख केंद्र है। तो शेखावाटी में बंदेज का प्रमुख केंद्र सीकर है। कौन सा है? सीकर। यहाँ की बनी तिबारी की बंदेज चौपड़ की चुनरी प्रसिद्ध है। तो चौपड़ की चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है? सीकर। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान की पगड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में मेवाड़ की पगड़ी विशेषकर प्रसिद्ध है। दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी कहलाती है बांकड़ी, पवरी, लहरगोड़ा, ताश। तो इसमें दुल्हन के द्वारा पहनी जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी को पवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवरी। नेक्स्ट देखिए, बांकड़ी तार बादले की बनी एक प्रकार की बेल होती है जो स्त्रियां अपने दुपट्टों और पोशाकों पर लगाती हैं। ताश सूती ताने पर बादले शुद्ध चांदी या सोने के तार के बाने में बुना जाने वाला कपड़ा ताश कहलाता है। नेक्स्ट, स्त्रियों की वेशभूषा कछाबू का रंग होता है। तो ये रंग होता है काला व लाल। कछाबू का रंग काला व लाल होता है। नेक्स्ट, दशहरे पर पहने जाने वाली पगड़ी। तो दशहरे पर पहने जाने वाली पगड़ी को मदील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदील। नेक्स्ट, दुक्कल, दुमामी, दोकद, दोरियो, दुर्नियज आदि हैं। तो ये वस्त्र है। क्या है? वस्त्र विशेष है। क्या है? वस्त्र विशेष। नेक्स्ट, सरारा क्या है? तो 1 नंबर पे है ऑप्शन नंबर 1 वस्त्र, 2 नंबर 1 आभूषण, 3 नंबर 1 मादक पदार्थ, 4 नंबर 1 लोक कथा। तो ये एक वस्त्र है सरारा। क्या है? वस्त्र। नेक्स्ट, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो केरी भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है। इसमें है आदिवासी महिलाओं में। नेक्स्ट, लाल लहंगा जिसमें काले गोल चक्र अंकित होते हैं तथा लाल रंग की ओढ़नी में काले रंग के बंदेज का बॉर्डर बनाया जाता है किस जाति का विशेष पहनावा है? तो ये विश्नोई जाति का है। किसका है? विश्नोई जाति का। नेक्स्ट, पट्टू ओढ़ने का वस्त्र कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो पट्टू ओढ़ने का वस्त्र पश्चिमी राजस्थान का है। कहाँ का है? पश्चिमी राजस्थान का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 1 नंबर बालाबंद पगड़ी पर धारण करने वाला एक जालीदार वस्त्र है। 2 नंबर बिंद बागु दूल्हे की पोशाक। 3 नंबर बुगची वह गठरी जिसमें वस्त्र या फुटकर सामग्री बांधी जाती है। चौकोर वस्त्र के 3 कोणों को परस्पर जोड़ बनाया जाने वाला थैला। तो ये उपयुक्त सभी है। इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी, सारी सही। नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित जोधपुर के प्रसिद्ध बंदेज कलाकार जो बांधनी कला के बादशाह कहलाते हैं कौन है? तो ये है मोहम्मद तैयब खां। कौन है? मोहम्मद तैयब खां, बांधनी कला के बादशाह मोहम्मद तैयब खां, ध्यान रहे। नेक्स्ट, अल्टी, शिवशाही, शहजहानी एवं खरजशाही किसके लिए नाम है? तो ये पगड़ियों के नाम है। किसके नाम है? पगड़ियों के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो
तो देखिए बुर्का प्रदानशील मुसलमान स्त्रियों का एक पहनावा जिसमें सिर से पांव तक शरीर ढका रहता है। 2 नंबर बुकियो स्त्रियों के बाहु का वस्त्र। 3 नंबर है भांकलियो ऊंट के बालों का बना एक बिछावन। और 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे सही हैं, उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मसलो नमाज पढ़ते समय बिछाने का वस्त्र या चादर। 2 नंबर रतन कंबल एक प्रकार का वस्त्र। लांग धोती या लंगोट का वह छोर जो दोनों जांघों के बीच से कमर के दोनों ओर बंधा रहता है उसको लांग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो ये चारों सही हैं। मोठड़ी की पगड़ी पहनने का रिवाज है। तो ये मोठड़ी की पगड़ी विवाह अवसर पर पहना जाता है। तो विवाह पर। चीरा और फेंटा उच्च वर्ग के लोग बांधते हैं। चीरा और फेंटा कौन बांधते हैं? उच्च वर्ग के लोग बांधते हैं। नेक्स्ट, कटार छींट कहाँ का प्रसिद्ध है? वह इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो इसके प्रमुख कलाकार हैं बालोतरा, मोहम्मद यासीन छिफा। कटार छींट का बालोतरा, मोहम्मद यासीन छिफा जो बालोतरा के हैं ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, वर्तमान में उपलब्ध विश्व का सबसे बड़ा जामा चुग्गा किस शासक का है? तो ये सवाई माधो सिंह प्रथम का है। सबसे बड़ा चोगा उसका था। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में राजस्थान में प्रचलित वेशभूषा ब्रीचेस को पहना जाता था। तो ब्रीचेस पैरों पे चूड़ीदार पायजामा के रूप में। तो ये चूड़ीदार पायजामा होता है उसको ब्रीचेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रीचेस। ये भी बहुत बार पूछा गया है। व्याख्या है मारवाड़ और मेवाड़ में राजपूत वर्ग के लोगों में इस ड्रेस का प्रचलन मारवाड़ और मेवाड़ में पहनाई जाती थी ब्रीचेस। नेक्स्ट, निम्न में से पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। तो ये उपरणी होती है। क्या होती है? उपरणी। देखिए एरंडी ओढ़ने का वस्त्र है जबकि ओरनो कटारी भांति स्त्रियों की ओढ़नी है। नेक्स्ट, टोडियो ऊंट का बच्चा के मुलायम बालों के सूत के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा बनाया जाता है वह कहलाता है। तो वह भाखला कहलाता है। क्या कहलाता है? भाखला। भाखला एक ऐसा वस्त्र है जिसमें से बारिश के पानी को भी रोका जा सकता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट, किसका संबंध वस्त्र सज्जा से संबंधित विधा से है? तो चीप, कुणिया, सतदानी। तो ये उपयुक्त सभी चारों ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चीप भी, कुणिया और सतदानी। देखिए वस्त्र सज्जा से संबंधित विभिन्न विधाएं गोटा, लप्पा, सतदानी, बूटी, कुणिया, लहर गोड़ा, किरण, बादला, नक्शी, चीप, मुकेश, तानी ये सभी वस्त्र सज्जा के साधन हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए 1 नंबर होली के अवसर पर फागणिया पहना जाता है। 2 नंबर भाई द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी बहन को मोसाल भांत की चुनरी उड़ाई जाती है। 3 नंबर है राजस्थान में धनी वर्ग के लोगों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले पगड़ी नुमा वस्त्र को पोतिया कहा जाता है। 4 नंबर हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला द्वारा पहने जाने वाले काले रंग की ओढ़नी को चीड़ का पोमचा कहा जाता है। तो इसमें देखिए 3 नंबर सही नहीं है क्योंकि धनी वर्ग के लोग चीरा बांधते हैं सिर पे और ये पोतिया निर्धन वर्ग के लोग बांधते हैं। पोतिया वस्त्र निर्धन वर्ग के लोगों द्वारा सिर पर बांधा जाता है। प्रसिद्धि के आधार पर निम्न में से कौन सा असुमिलित है? तो यह असुमिलित है। देखिए सलुम्बर की चूड़ावती शाही पगड़ी, कानोड़ की मंडप शाही पगड़ी, बनेड़ा की जसवंत शाही पगड़ी, बैसोरगढ़ की मान शाही पगड़ी। तो इसमें असुमिलित है बनेड़ा की जसवंत शाही पगड़ी। देखिए बनेड़ा की हमीर शाही पगड़ी प्रसिद्ध है। बनेड़ा की कौन सी पगड़ी है? हमीर शाही। इसके अतिरिक्त देवगढ़ की जसवंत शाही पगड़ी और बदनौर की राठौड़ी पगड़ी प्रसिद्ध है। कोपीन है। तो देखिए कोपीन क्या है? कोपीन सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिए इसमें। नेक्स्ट, पटका शरीर के किस अंग पर धारण किया जाने वाला वस्त्र है? तो पटका कमर पे पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? कमर पे। नेक्स्ट, टाटवाफी, जरीब, प्रुखशाही, नक्शी हैं। तो ये देखिए गोटे के प्रकार हैं, ध्यान से दे लें, ये पूछा जा सकता है ये प्रश्न।
टाट, वाफी, जरी, फुरुक, शाही, नक्शी, ये गोटे के प्रकार हैं। देखिए गोटे के प्रकार कौन कौन से हैं। गोटे के प्रकार लप्पा लप्पी, किरण गोखरू और बादली, लहर गोड़ा, चौमास्या गोटा, चीप, मुकेश, गजा, गंगा जमनी कोटा, बेल, ताणी, ताश, बांकड़ी, बादरूम, जाल केरी और चांतारा आदि ये गोटे के प्रकार हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की स्त्रियां पुत्री के जन्म पर किस रंग का पोंचा पहनती हैं। तो पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोंचा पहना जाता है। कौन सा पहना जाता है, गुलाबी। नेक्स्ट, पचरंगी लहरियों की पगड़ी विशेष अवसरों पर पहनी जाती थी, इन 5 रंगों में शामिल नहीं था। तो इसमें देखिए हरा, पीला, लाल, तो काला रंग किसी भी लहरिया में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट, अंगोछा साड़ी या लुगड़ा की सफ़ेद जमीन पर लाल बूटे इसे बहुत ही आकर्षक बना देते हैं, इसे कहते हैं। तो ये जो इस बना देते हैं इसे विवाहित स्त्रियां पहनती हैं। कौन पहनती हैं, विवाहित स्त्रियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का प्रकार नहीं है। तो देखिए चूप, 2 नंबर पे तनसुक, 3 नंबर पर जूड़ो, 4 नंबर पे ठेपाड़। तो इसमें देखिए चूप नहीं है, ये वस्त्र नहीं है, दांतों में लगाई जाने वाली होती है चूप। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। धटी वर वधु के गठबंधन का वस्त्र, 2 नंबर धनक स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र, 3 नंबर धूसो ओढ़ने का ऊनी वस्त्र विशेष। तो इसमें देखिए सभी सही हैं। पावली बांध के ओढ़ने का उपनाम क्या है, जो अविवाहित युवतियों और बालिकाओं की ओढ़नी होती है। तो इसका होता है भैया कटकी। तथा जिसकी जमीन लाल होती है, ध्यान रखने की बात है, जिसकी जमीन क्या होती है, लाल, ये इसको कटकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कटकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पग पाउंडो किसी का स्वागत करने के लिए राजस्थान में बिछाए जाने वाला वस्त्र। 2 नंबर पछेवड़ी, मोटे सूती कपड़े की चादर पगड़ी पर बांधने का वस्त्र विशेष। 3 नंबर पटनी, एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष है। तो इसमें उपयुक्त सभी 4 ऑप्शन सही है। बागा किस वस्त्र का उपनाम है। तो ये देखने की बात है, बागा। तो बागा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें ये देखिए पगड़ी है। क्या है, पगड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए इसमें फेटियो क्या है, घाघरे के नीचे पहने जाने का लंबा वस्त्र, कमर पर लपेटने का वस्त्र, इसको फेटियो कहते हैं। बरडियो 2 नंबर की बात है। बरडियो मेघवाल जाति में दूल्हे के ओढ़ने का एक वस्त्र। बरडी क्या होती है, काली व सफ़ेद चौकियों वाला एक वस्त्र विशेष होता है। तो इसमें देखिए उपयुक्त सभी सही होंगे, उपयुक्त सभी, ये 4 नंबर का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए 1 नंबर है बांडियो, एक प्रकार की छोटी बांग का अंगरखा। 2 नंबर है बानो, दूल्हे या दुल्हन की वेशभूषा। 3 नंबर है बागो, चूंटदार घेरे वाली पुरुषों की सिर की पाग। तो उपरोक्त सभी, ये 4 नंबर का सही है। नेक्स्ट, घूंघट की डूंगरशाही ओढ़नियाँ व चुनरियाँ किस जिले की प्रसिद्ध हैं। तो घूंघट की डूंगरशाही ओढ़नियाँ व चुनरियाँ किस जिले की प्रसिद्ध हैं। तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। अनारकली के नाम से राज्य में कौन सी सामग्री चर्चित है। तो इसमें देखिए अनारकली के नाम से कपड़े, जेवर, लाख की चूड़ियाँ, ये सभी प्रसिद्ध हैं। कपड़े, जेवर, लाख की चूड़ियाँ, ये सभी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पगड़ियों को बांधने के तरीके से आप किस व्यक्ति के क्षेत्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खूंटेदार पगड़ी का पहना बांका जवान कहाँ का हो सकता है। तो ये बात ढूंढाड़ की है। किसकी है, ढूंढाड़ की। पगड़ियों को बांधने के तरीके से आप किसी व्यक्ति के क्षेत्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खूंटेदार पगड़ी और बांका जवान, ये बात कहाँ की है, ढूंढाड़ की। कहाँ की है, ढूंढाड़ की। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें और कमेंट करें तथा अपने मित्रों को शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। इन प्रश्नों में से ज़रूर 2 या 3 प्रश्न आपको CET एग्ज़ाम या RPC के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे।
धन्यवाद। मिल